हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है पिछले लेक्चर जो है हमने कवर कर रखा है। ठीक है, और हमने जो है आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था जो 21वां था। ठीक है, क्या था, कह रहे कि यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था, मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या फिर मध्य एशिया से। तो बताइए तुम्हें जो है यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था। तो इसका करेक्ट आंसर था मोरक्को। ठीक है, क्या यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था, तो ये जो है मोरक्को से आया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो ये जो है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर है महमूद गजनवी था। ठीक है, क्या ये जो है तुर्की आक्रमण करने वाला प्रथम ठीक है प्रथम था जो भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कौन, महमूद गजनवी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, आप लोगों के लिए जो है हम मेहनत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिखर यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा जो अपने आप को जो है बुद्ध शिखर यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो 23 के इसमें ऑप्शन नंबर ए है महमूद गजनवी। ये जो है अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। ठीक है, कौन, महमूद गजनवी जो है ये अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। ठीक है, या फिर आप इसको जो है बुद्ध शिखर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यामिद उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्तर यानी मुसलमानों का संरक्षक, या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 24 के इसमें ऑप्शन नंबर थी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, एक तो यामिद उद दौला की और दूसरी थी कौन, अमीन उल मिल्तर। ठीक है, सॉरी अमीन उल मिल्लत। ठीक है, ये जो है मुसलमानों का संरक्षक और साम्राज्य का दाहिना हाथ जो है कहा जाता था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 है, कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, या फिर अलवर, या फिर कटियावाड़ के, सोलंकी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने भारत में अपना प्रथम आक्रमण जो किया था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध जो है इन्होंने पहला अपना जो है आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहे कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी, उदभांडपुर और हिंद व हिंद, कौलिंजर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी, तो 24 के इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि उदभांडुर, क्या उदभांडुर यानी कि अहिंद या फिर वाहिंद। ठीक है, ये तीनों में से हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। देखो, प्रथम आक्रमण तो हमने बता ही दिया था, ये हिंदू शाही और जो है ब्राह्मण शाही के। पूछ रहे कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, जाट। तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, 27 के इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाट के विरुद्ध जो है भारत में अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और हाँ, फिर आपको एक बता रहे हैं कि हमारा एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मोटिवेशनल बाई अंशु, सॉरी AK मोटिवेशनल बाई अंशु, क्या AK मोटिवेशनल बाई अंशु। आप इसको नोट कर लें और यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये जो है हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 करें, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण, ठीक है, बार बार जो है पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया। ठीक है, कह रहे हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक जो है तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। आनंदपाल, भीमपाल, जयपाल, त्रिलोचन पाल। ठीक है, तो 28 का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल, ये जो है ऐसा शासक था ये जो है तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण इन्होंने जो है ग्लानिवश इन्होंने अपने जो है आत्मदाह कर लिया था। कितने, जयपाल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा, अगर महमूद गजनवी जो है किस वंश का था। तो महमूद गजनवी किस वंश का था, तुगलक वंश का, या फिर खलजी वंश, या गुलाम वंश, या फिर यामनी वंश का।
तो 29 का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि यामनी वंश का था। ठीक है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये जो है यामनी वंश का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में जो है कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी, कि तारीख यामनी का लेखक उल्वी और तारीख सुबुक्तीन का लेखक वैहाकी। तो 30 का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहनामा का लेखक कौन? फिरदौसी। ठीक है, ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से ये जो है शामिल नहीं था। जबकि किताबुल हिंद जो है का लेखक अल-बरूनी था, ये भी सही था। और तारीख यामनी का लेखक उल्वी था। और तारीख सुबुक्तीन का लेखक वैहाकी था। लेकिन शाहनामा का लेखक फिरदौसी ये जो है इनके इतिहासकारों में से जो है भारत आने में जो है शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो ये जो है कौन सा बन गया था? तो 31 के इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कर निम्नलिखित में से कितने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी और अमीर खुसरो। तो 32 का इसमें ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। ये जो है इन्होंने बताया कि ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किसने किया था? तो इब्न बतूता किया था। ये कहाँ का शासक था? तो ये जो है मोरक्को का था। कहाँ का था? तो ये जो है मोरक्को का शासन था। ठीक है, शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर को। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो 33 के इसमें ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी को जो है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। अगला कि कितने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। ठीक, तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो 32 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश सही हो जाएगा। कितने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश सही हो जाएगा। ठीक है, तो 34वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक खान सरखेल या फिर सिपह सलार। तो 13वीं शताब्दी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये थोड़ा, तो जो है भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है किसको कहा जाता था? मोहम्मद गौरी। हमने यही बताया ना? ठीक, हाँ यही बताया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कह रहे कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक खान सरखेल सिपह सलार। तो 36 इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि खान। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? खान। ठीक है, अगला कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको ये भी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। मुझे ये क्वेश्चन आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कर कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को। तो 38 का इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसका जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कह रहा है कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो 39 का इसमें ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ये जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शासक राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित, कल्लर, जयपाल, महिपाल। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 40 इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्लर सही हो जाएगा। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ठीक है, क्या एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो 41 के इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि बहलोल लोधी। ठीक है, अगला आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, अगर अल बरूनी किसके शासनकाल में जो है इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। किसके माध्यम से? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।